मैं हूं आकांक्षा और आप सभी भक्तों का आपके अपने चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर आपको मेरी वीडियो की कथा सुनने में थोड़ा सा भी आनंद प्राप्त होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो कथा आपके मन को आनंद देती है उस कथा को शेयर करना भी मत भूलिए। राधे राधे। वामन परिवर्तनी एकादशी की कथा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कंचित मात्र भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा कर लेता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें संसार में कुछ भी शेष करना नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मासी व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तथा तप किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने वामन रूप धारण करके एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक के दान के समान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने वामन रूप के आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने सिर को बहुत ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। मैंने जैसे ही अपना तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रखा, वह भक्त दानव पाताल लोक में चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है।
इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस एकादशी को रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो पापों को दूर करने वाली इस वामन एकादशी की कथा सुनते हैं उन्हें असमयज्ञ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।